दूं आपको, आप तमाम लोगों को पाकिस्तान को पता है कि हुकूमत में शामिल होने के फैसले और हुकूमत से निकलने के फैसले कौन करता है। हमारे यहाँ फर्द वाहिद करती रही है और आज भी कर रही है। 90 पे खाना उनसे पूछकर नहीं बनता, जो मेहमान आता है उनको जो है वो क्या पेश किया जाएगा ये उनकी मर्जी के बगैर नहीं होता। तो हुकूमत में जाने और आने का निज़ाम जो है वो के फैसले जो है वो कोई राब्ता कमेटी या कोई रहनुमा कौन कैसे कर सकता था। और आप लोग तमाम लोग इन चीजों के विटनेस हैं कि रात को गाली बकें सुबह माफी मांगे, रात को गाली बकें सुबह माफी मांगे। ये करते करते 2013 आ गई। 2013 को लोगों ने मैंडेट दिया, पीटीआई को 8 साढ़े 8 लाख वोट दिए। हम ये समझे, हम जैसे कारकुनान ये समझे कि अब शायद जो है वो अकल आएगी, अब शायद अपनी इस्लाह करेंगे। लेकिन बजाय इसके कि अपनी इस्लाह करते, बजाय इसके कि अपनी गलती को गलती मानते और लोगों से माफी मांगते हम कि वाकई हमने 4 सालों तक कुछ भी नहीं किया, 5 सालों तक आपके लिए। हम अल्ताफ हुसैन साहब ने 2 तलवार पे जमा होने वाली पीटीआई की खवातीन के ऊपर नाराजगी शुरू कर दी, कहा कि 2 तलवारों को तलवार बना दो। अच्छा भाई, बहुत समझाया, बहुत मिन्नत की, बहुत सब लोगों ने जो है वो भाई मसला नहीं हो जाएगा, कोई मसला नहीं भाई, हम इलेक्शन जीत गए, कोई मसला नहीं। फिर नौतनवाद में पीटीआई की खवातीन बैठी, तो फिर ये अहकामात हुए कि ये मुजाहरे नहीं होने चाहिए, स्ट्रक्चर को, पार्टी स्ट्रक्चर को ये अहकामात हुए कि ये मुजाहरे नहीं होने चाहिए, किसी भी सूरत में इन खवातीन इन बच्चों को वहां से हटाया जाए। पार्टी स्ट्रक्चर ने मनोन इस बात को इम्प्लीमेंट करने से इनकार किया, अपनी माजूरी जाहिर की कि हम कैसे जो है वो अपने ही शहर की औरतों बच्चों को जाकर जबरदस्ती तशद्दुद करके जो है वो उनको जो के पुरअमन मुजाहरा करनी है उठाएं वहां पे। और उसकी पॉलिटिकली जरूरत भी क्या है, हम इलेक्शन जीत गए 2013 का, लेकिन चूंकि अल्ताफ साहब ने अपनी खताओं को ना कभी माना है, ना अपनी गलतियों को कभी माना है, ना वो उस दिन माने और तब माने, और उन्होंने बजाय इसके कि अपनी इस्लाह करते, उन्होंने पूरे पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को 19 मई 2013 को 19 मई 2013 को राब्ता कमेटी को, तंजीमी कमेटी को, कारकुनान को जमा करके, नशे में धुत कारकुनान को जमा करके वहां पर जो है वो लोगों के साथ जो है वो मिस हैंडल किया गया, जिम्मेदारों के साथ बदतमीजी की गई, उनके ऊपर जूते फेंके गए, उनको कारकुनों से जलील कराया गया। और आप तमाम लोग, पूरी दुनिया इसकी गवाह है, आपके मीडिया, आपकी मीडिया ने, आपके कैमरों ने चीजें कवर की हैं। अब मुझे आप ये बताइए, और मैं उर्दू बोलने वालों से पूछता हूं, मैं एक मिसाल देता हूं, मुल्क का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अगर अपने ही कोर कमांडर्स को उन्हीं के सिपाहियों से जलील करवाए बात बात पे, और फिर जब जंग का माहौल बने, जब जंग मुसल्लत हो उस मुल्क पे, तो उन्हीं कोर कमांडर्स को बोले कि उन्हीं सिपाहियों ने जिन्होंने इनको जलील किया था, उनसे बोले कि जंग जाकर जीत के दिखाओ। क्या वो कोर कमांडर्स उन सिपाहियों से काम ले सकते हैं जिनके हाथों वो खुद जलील हुए हों? यहां एमक्यूएम की राब्ता कमेटी पहले तो हफ्तों में, महीनों में, हमारे जमाने में हुआ करती थी, अब मिनटों में और घंटों में जलील होती है, मिनटों में और घंटों में जलील होती है। और अब तो आलम यह रह गया है कि ना, अब जो है वो पहले जो कमरे में बात होती थी, अब वो मीडिया के चैनल्स के जरिए से कोई रोकने वाला नहीं है। हम लोग पेन लेते थे अपने जमाने में, हम जब देखते थे कि ऐसी कंडीशन है तो जो है वो किसी बात में अल्ताफ साहब को हम जो है वो कोशिश करते थे कि इंगेज कर लें, टेलीफोन की जो है वो तार खींच दें कि कम से कम हमारे जो है वो हमारे फटे कपड़े दुनिया ना देखे, हमारी इज्जत खराब ना हो। अल्ताफ साहब के लिए लोगों ने अपनी जानें, नस्लें तबाह कर दी हैं, दो नस्लें तबाह हो गई हैं। हम अपने ऊपर लेते थे सारी चीजें और उनको एक्सपोज होने से रोकते थे कि ये चीजें पब्लिक ना सुने, लोग ना देखें।
कि हम किस मुंह से जिस आदमी को हमने जो है वो खुदा बना के पेश किया, वो क्या बातें कर रहा है, किस लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहा है। और जब हमने ये सारा कुछ और बेहोश है, अब तो ये दौर आ गया है कि पहले तो रात में तकरीर नहीं होती थी, पहले रात में जो है वो मूड ऑफ होता था, मूड खराब होता था कसरत शराब नोशी की वजह से। अब जो है वो दिन और रात में कोई फर्क ही नहीं रह गया। अब हफ्तों का जो है वो टेन्योर खत्म ही नहीं होता, अब हफ्तों का सर्किल खत्म नहीं होता। तो फिर 19 मई को ये वाकया करवा दिया। इलेक्शन इमेजिन करें, मैं उर्दू बोलने वालों से मुखातिब हूं इस वक्त, और पाकिस्तान के एक इंसान से मुखातिब। इमेजिन करें कि जिस लीडर ने 4 सालों तक अपनी मनमानी की हो, 5 सालों तक, 2008 से 2013 जरदारी साहब से उनकी मुलाकात, रहमान मलिक साहब जो है वो, अभी ये नहीं पता चलता था वो छोटे भाई कौन है, बड़े भाई कौन है, एक दूसरे को छोटे और बड़े भाई से मुखातिब। 9 घंटे जहां जिस जगह पे एमक्यूएम के कारकुनों के जिम्मेदारों की एक्सेस नहीं है, उनके घर पे अल्ताफ साहब की, रहमान मलिक साहब 9 घंटे बैठते थे वहां पे। वहां से निकलकर प्रेस रिलीज वो लिखवाते थे, एमक्यूएम की प्रेस रिलीज रहमान मलिक लिखवाते थे एमक्यूएम वालों को फोन करके कि जो है वो ये लिखना है। ये कोऑर्डिनेशन थी। लेकिन उसी दौर में शहर के एक डिपार्टमेंट छिन गया, शहर का बेड़ा गर्क हो गया। आज जो आप ये रोना रोते हैं टीवी पे, जो शहर की हालात दिखाते हैं, क्या आज हुआ है ये आज एक दिन में नहीं हुआ। हम क्या करते थे, हमने इलेक्शन जितवाया, इन पार्टी स्ट्रक्चर ने इलेक्शन जितवाया। 19 मई को पार्टी के लोगों को कारकुनान लुच्चे लफंगे बुलाकर उनको जो है वो कारकुनान भी नहीं थे पूरे सही तरीके से, क्रिमिनल्स को बुलाकर वहां पर जो है वो लोगों से बदतमीजी, जिम्मेदारों से बदतमीजी कराई गई, बाकायदा करवाई गई। अल्ताफ साहब का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था कि ये 8 लाख वोट कैसे पड़े पीटीआई को और ये खवातीन मुजाहरा क्यों कर रही, जबकि हमने उसको पैसे। आप हमारी पोजीशन समझे, एमक्यूएम राब्ता कमेटी ने क्या किया उस वक्त की, अनीस भाई डिप्टी कन्वीनर थे कि भाई हम लोग बैठे सर जोड़ करके ये गुस्सा इनका कैसे निकालें। हमने कहा चलो हम भी मुजाहरा करते हैं ताकि शायद इनका गुस्सा कम हो। तो हम जाकर इलेक्शन कमीशन के आगे बैठ गए 4 दिनों तक। आप लोगों को याद होगा, हम इलेक्शन कमीशन, सिंध इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के आगे हमने कहा हम भी मुजाहरा करते हैं। अभी इलेक्शन से फारिग हुए थे हम लोग, थके हारे, लेकिन कोई जरूरत नहीं थी उस इलेक्शन कमीशन के आगे बैठने की, लेकिन सिर्फ इनका गुस्सा ठंडा करने के लिए कि कहीं ये और अपना गुस्सा ना निकाले, पब्लिकली कोई स्पीच ना कर दें, कोई और उल्टी बात ना कर दें। इसलिए कि उसी दिनों में, उन्हीं 4, 5, 8 दिनों में वो ठोक दो वाली भी स्पीच हुई, वो तलवारों को तलवार बना देने वाली भी स्पीच हुई। अच्छा भाई, या तो जो बात कह दी है वो कह दी है कि भाई बोला है कि ठोक दो, तो फिर स्टैंड करो ठोक दो पे। रात में बोलते हैं कि ठोक दो वाली स्पीच करते हैं, रात में कहते हैं ठोक दो, सुबह पूरी पार्टी जो है वो डिक्शनरी खोल के उसको दिखा रही होती है तमाम एंकर्स को कि ठोक दो के मायने क्या है। ठोक दे का मतलब ये नहीं किसी को मार देना, ठोक दो का मतलब है किसी चीज का टकरा जाना। पूरी राब्ता कमेटी की अब ये जिम्मेदारी कि वो ठोक दो की डेफिनेशन और डिक्शनरी बता रही। तो भाई तो यह हिम्मत पैदा करो कि अगर बोला है कि ठोक दो तो फिर स्टैंड करो कि हाँ हमने बोला है ठोक दो। रात में तकरीर करें आप, हम उसके बाद 8 बजे से लेकर 12 बजे तक पूरी पार्टी बैठकर जो है वो टीवी झूठ बोल रही हो, डिफेंड कर रही हो। ये भी किया इसलिए, और नहीं छोड़ी पार्टी से अलग नहीं हुए, इसलिए नहीं हुए कि हम कोई सेक्टर इंचार्ज नहीं थे, हम कोई यूनिट इंचार्ज नहीं थे, हम कोई पार्टी की थर्ड टीयर के जिम्मेदार नहीं थे। हम राब्ता कमेटी के मेंबरान थे, 25 27 साल लोगों ने लगाया, और हमें अपनी कम्युनिटी से, अपने शहर से, पाकिस्तानियों से हमें मोहब्बत थी। जब हमने ऊपर का ये हाल देखा तो बजाय इसके कि अपनी दिली आवाज पे आसान फैसला करते कि छोड़कर पार्टी अलग हो जाए, हमने उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की और एन अल्ताफ साहब की इज्जत को बचाने की कोशिश की कि ये बीच चौराहे पे हमने जिसके लिए 30 सालों तक बच्चे कुर्बान हो गए, 2 नस्लें कट गईं, वो पाकिस्तानियों के दुनिया के आगे जो है वो इस तरीके से जो है वो रुसवा ना कराएं अपने आप को।